यूपी विशेष की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश बीएड या फिर कोई भी यूपी में पूछे जाने वाली या यूपी में होने वाली परीक्षाएं हो जिनमें यूपी विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबका संकलन इस एकमात्र वीडियो के माध्यम द्वारा आपको मिला हुआ है। तो अगर आप ये पूरा लेक्चर हमारा देख लेते हैं, एक एक कड़ी सुलझाते हुए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष से आपके प्रश्न गलत होने बिल्कुल न्यून हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न पूछेंगे आप 80 से 90% प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज को हम प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पे बस आपको इतनी ही मेहनत करनी है कि आपको अपनी उंगली को उस रेड बटन पर क्लिक करना है, बाकी और कोई मेहनत नहीं करनी है। इसके अलावा बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यूं कहिए कि एक बहुत बड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, प्रारंभ से ही और वर्तमान समय में ही। तो उत्तर प्रदेश अपनी जनसंख्या के लिए बहुत ज्यादा, यूं कहिए कि अब इसे हम प्रसिद्ध कहें या कुख्यात कहें या विख्यात कहें, ये तो कहना न्यायोचित नहीं होगा, पर इतना कहेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में अगर किसी भारत में किसी प्रदेश की बात आती है तो वो है उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य की जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल आगरा, इसके अलावा इलाहाबाद, इसके अलावा लखनऊ, ये तीन ऐसे स्थान रहे हैं जो प्रारंभ से ही राजा महाराजाओं यहाँ तक कि अंग्रेजों के भी पसंदीदा स्थान रहे। मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो आगरा थी। इसके अलावा लखनऊ नवाबों की महफिल रही है, नवाबों की राजधानी रही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके अलावा कैनिंग के समय में या फिर 1858 के बाद ही उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बनी थी वो इलाहाबाद बनी। तो ये तीन प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसके नामकरण को देख लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश है इसका 1836 में सबसे पहले जो नाम था वो उत्तर पश्चिम प्रांत था। आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध रखा गया, जबकि 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम हुआ। 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ, ये महत्वपूर्ण है। और अंततः 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नामकरण उत्तर प्रदेश के रूप में किया गया, और जो कि वर्तमान समय में इसी नाम से जाना जा रहा है। सन 2000 में उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ था, जिससे एक अलग राज्य बना उत्तराखंड। इसके बाद हम राजधानी देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की अब तक तीन राजधानियां बनाई गई हैं। सबसे पहले 1836 में आगरा राजधानी बनाई गई, फिर 1858 में इलाहाबाद राजधानी बनाई गई। इसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। आंशिक मतलब पूरी तरह मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन 1935 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की अब तक तीन राजधानियां बनाई गई हैं। कौन कौन? सबसे पहले आगरा 1836 में, फिर इलाहाबाद 1858 में, और पूर्ण राजधानी के रूप में 1935 में लखनऊ बनाई गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानियां रही और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नामकरण रहे जिनसे आप परिचित हो पाए। इसके बाद हम देख लेते हैं 1 नवंबर 1956 को राज्यों का जब पुनर्गठन किया गया तो उत्तर प्रदेश राज्य का भी पुनर्गठन किया गया। राज्य का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया, जिसके तहत 13 जिलों को उत्तर प्रदेश से काट दिया गया और उत्तराखंड नामक एक अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी देहरादून स्थापित की गई। इस तरीके से
उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? देवनागरी लिपि सहित हिंदी है, जो कि 26 जनवरी 1965 से राजकीय प्रयोग के लिए यानी ऑफिशियल प्रयोग यूज के लिए लागू की गई। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाता है कि कौन सी है। उर्दू कब लागू हुई थी? तो 1989, 1989। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू कब लागू हुई? तो 1989 में। हम उत्तर प्रदेश के कुछ राजकीय पशु पक्षी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच भी इसे कहते हैं। फिर वृक्ष जो है राजकीय, ये अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेंसु भी कहते हैं। 4 जनवरी 2011 को ये घोषित हुआ था। देखिए, कोई भी किसी भी राज्य का जो राजकीय पशु पक्षी या फिर पुष्प ये सब घोषित होते हैं, वो इस आधार पर घोषित होते हैं कि कभी इनकी संख्या यहाँ बड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब ये विलुप्त के कगार पर है, इसलिए उनके संरक्षण के लिए वो उन्हें राजकीय घोषित किया जाता है। ये अलग बात है कि इस पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये एक अलग मुद्दा है। फिर राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। ठीक है, एक तीर धनुष है और 2 मछली है एक वृत्त में, ये है इसका राजकीय चिन्ह। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। तो इस तरीके से ये हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का भी राजकीय खेल हॉकी ही है, पर ध्यान रखिए ये नेशनल नहीं है, राष्ट्रीय नहीं, ये राजकीय है। तो इस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश की ये भूमिका देखी। अब हम वर्तमान परिदृश्य की तरफ अगर चलें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, जिनसे संबद्ध 75 जिले आपको मिलते हैं। इन 75 जिलों में लगभग 18 नगर निगम वाले जिले हैं। पहले 17 थे, फिर एक बढ़ा। इस तरीके से इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ आपको बताऊं ये 18 मंडल कौन कौन से हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, फैजाबाद जिसे अब अयोध्या कहा जाता है, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवी पाटन, हालांकि इसका मुख्यालय क्या है? गोंडा, फिर बरेली, अलीगढ़, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, फिर चित्रकूट धाम जिसका मुख्यालय बांदा है, फिर मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। प्रत्येक मंडल में कितने कितने सूबे हैं और कौन कौन से सूबे हैं यानी जिले हैं, इन सभी की यहाँ चर्चा की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वैसे तो सूबा शब्द का प्रयोग एक राज्य के लिए होता आया है, सूबा यानी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश सूबा, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो इसे जिलों के रूप में, तो यहाँ कोई भी गलत नहीं है इसमें। फिलहाल आप जानिए कि उत्तर प्रदेश के इन 18 मंडलों में 75 जिले हैं। लखनऊ में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी है। इसी तरीके से कानपुर में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट पूरा दिख रहा है। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ध्यान से देख के पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं गोरखपुर में 4 जिले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, फिर कुशीनगर। इसी तरीके से प्रयागराज में भी 4 जिले, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़, मऊ और बलिया, ये 3 जिला है। सभी की डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, पूरा विस्तृत चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दृष्टिकोण, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, आप वीडियो के साथ बने रहिए, एक एक कड़ी सुलझाते हुए पढ़िए। इस तरीके से ये 18 मंडल और संबद्ध 75 जिले आप देख चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मंडल हैं? 18। कितने जिले हैं? तो 75 जिले। आगे देख लेते हैं मुख्यालय से जो भिन्न जिले हैं उनको हम यहाँ देखते हैं। उससे पहले मैं एक करेक्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जो जिले हैं उनकी संख्या 17 है। गलती से मैंने 18 बोल दिया, पहले 16 था। 2018 अप्रैल 2018 में शाहजहांपुर 17वां नगर निगम बनाया गया है। तो पहले देख लेते हैं कि नगर निगम के नाम। लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद 2015 में, अयोध्या, मथुरा वृंदावन 2017 में बनाया गया वर्तमान सरकार द्वारा,
और 2018 में शाहजहांपुर बनाया गया। तो ये 17 टोटल नगर निगम है। प्रश्न देता है निम्नलिखित में नगर निगम वाले जिले नहीं है। अगर आप ये 17 याद रहे तो आप जो नहीं है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं मुख्यालय से भिन्न। जो 75 जिले हैं उनमें कुछ जिले ऐसे भी हैं जो कि मुख्यालय से, यानी जिलों का नाम तो कुछ और है लेकिन उनका मुख्यालय अलग है। जैसे अमेठी का मुख्यालय कौन सा है? गौरीगंज है। इसी तरह संत कबीर नगर खलीलाबाद, कौशाम्बी का मंझनपुर है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, इसी तरह अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, फिर कुशीनगर का पडरौना है, इसी तरह कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। दोनों में अंतर समझिएगा, अंबेडकर नगर का अकबरपुर और कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, इसके अलावा जालौन का उरई है। उरई रेलवे स्टेशन से आपकी ट्रेन गुजरे और उरई में रुके तो वहां के गुलाब जामुन जरूर खाइएगा। फिर फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल जिला का मुख्यालय पवासा। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जिले हैं जो कि अपने जिला मुख्यालयों से भिन्न है। तो ये दोनों पॉइंट हो गया। आइए अगला टॉपिक देखते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, दे सकता है कि निम्नलिखित में मुख्यालय से भिन्न जिले हैं, या फिर मैचिंग करा देगा, एक तरफ जिला एक तरफ उसका मुख्यालय दे देगा। अगला है एनसीआर में सम्मिलित जिले। 8 जिले एनसीआर में सम्मिलित है। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित है। एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये दिल्ली, जो दिल्ली को आप जानते हैं तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ये कही जाती है। 69वें संविधान संशोधन को आप देखिएगा तो इस तरीके से इन जो दिल्ली है तो आसपास के जो भी क्षेत्र है, चाहे वो हरियाणा इधर हो फिर इधर उत्तर प्रदेश हो, तो उनके कुछ जिलों को इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए शामिल किया जाता है। इस तरीके से मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सभी जो जिले हैं 8 ये एनसीआर में शामिल हैं। शामली मुजफ्फरनगर से ही अलग होकर एक जिला बना था। इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर ये प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल होने के लिए। तो ये भी आपने समझा। अब हम उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को देखते हैं। देखिए यहाँ अभी मैं उत्तर प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है उन पर चर्चा कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल को अगर देखें तो कहीं भी विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि कितने राज्य विधान परिषद वाले वर्तमान में है। तो इस तरीके से विधानसभा वो होती है जहां विधायक जो चुनते हैं, जहां भेजते हैं, जहां वो बैठते हैं, वो विधानसभा कहलाती है। तो इस तरीके से विधानसभा और विधान परिषद उत्तर प्रदेश द्विसंघात्मक है, जहां विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कुल 403 निर्वाचित है और एक एंग्लो इंडियन है जो कि मनोनीत होते हैं। आंग्ल भारतीय एक मनोनीत। तो सदस्यों की संख्या 403 जो निर्वाचित है और एक लेके 404 हो गई, जिसमें 86 सीटें आरक्षित है, 84 एससी के लिए, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। सर्वाधिक विधानसभा सीट प्रयागराज से है 12 सीट, जबकि सबसे कम विधानसभा सीट श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से है, 2-2 सीटें हैं। इसके बाद से विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लेकिन पहले उत्तराखंड के गठन के पहले विधान परिषद में 108 सीटें थी। उत्तराखंड के गठन के बाद सीटों की संख्या 100 हो गई है। 1937 में विधान परिषद और विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद और उत्तर प्रदेश की विधानसभा दोनों का गठन किया गया था। कब? 1937। लोकसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से? 80 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तभी बड़ा महत्व होता है उत्तर प्रदेश का लोकसभा के चुनाव में, जिसमें लोकसभा में 80 में 17 सीटें एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे।
पहली महिला मुख्यमंत्री कहें भारत की ही, उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे भारत के किसी राज्य की, तो वो सुचेता कृपलानी जी हैं। इसके अलावा प्रथम राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी। भारत जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसका गठन 17 मार्च 1866 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी है। पहले मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के कौन थे? न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। याद रहेगा, न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन। तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या जो सीमित यानी फिक्स की गई है वो 160 है। 160 न्यायाधीश हो सकते हैं अधिकतम। ये पूरी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी न्यायालय द्वारा सर्वाधिक संख्या वाले न्यायाधीशों का ये न्यायालय है। इसके बाद से हम राज्य व्यवस्था में पंचायती राज और नगर पालिकाओं को भी देखेंगे यानी नगर निगम को। तो पंचायती राज का जो गठन किया गया संवैधानिक रूप से 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। इसी तरीके से नगर पालिकाओं का गठन 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा किया गया। तो पंचायती राज एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रणाली पर आधारित है यानी स्वशासन की प्रणाली पर आधारित है। विकेंद्रीकरण होता है कि जब सत्ता केंद्र के हाथों में नहीं रहती बल्कि केंद्र से बंटवारा हो जाता है, सबके हाथ में, गांव भी पंचायत भी खुद में मुक्त कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं यानी प्रत्येक स्तर पर क्या अपने आप में एक मुक्त संस्थाएं हो। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का बड़ा बेहतरीन उदाहरण है पंचायती राज। पंचायती राज में भारत में केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, जबकि 2 स्तरीय समिति की सिफारिश का प्रावधान अशोक मेहता समिति ने दिया था, हालांकि उसे लागू नहीं किया गया। भारत में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें जिला स्तर, क्षेत्र स्तर यानी ब्लॉक पंचायत और तीसरा ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर हैं इसके। जिला पंचायत में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो क्षेत्र के वयस्क जनता, वयस्क यानी जो 18 वर्ष प्राप्त कर चुकी है उनके द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि मतदान का अधिकार भारत में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को ही दिया जाता है और यह कानूनी अधिकार है। तो जिला पंचायत के सचिव सीडीओ यानी मुख्य विकास अधिकारी होते हैं, जिन्हें पंचायती राज अधिकारी भी कहा जाता है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत के जो सचिव होते हैं वो खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ कहलाते हैं। इसमें एक प्रमुख होता है। इन प्रमुख का यानी ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र प्रमुख का चुनाव जो होता है वो ग्राम सभा द्वारा चुने गए जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा ये प्रमुख चुने जाते हैं। इसके अलावा ये उप प्रमुख भी होते हैं। तीसरा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जो है वो ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उस ग्राम के मतदाता सूची में उसका नाम जरूर होना चाहिए। तो ग्राम प्रधान का जो सदस्य होता है, जो ग्राम प्रधान होते हैं, वो ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी प्रत्यक्ष मतदान होता है। ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ हैं। तो इस तरीके से आपने पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश की देखी। यही भारत की भी पंचायती राज व्यवस्था है। अगर हम बात करें तो 1/3 यानी 33% सीटें पंचायती राज में महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित की गई। ये भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न होता है, लेकिन 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं की जा सकती। इसके बाद नगर निगम 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगम की व्यवस्था की गई। अगर हम बात करें तो नगर निगम का जो या फिर नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष या मेयर के नाम से भी जानते हैं। तो नगर का वो प्रथम नागरिक यानी प्रथम व्यक्ति होता है। पूछा जाता है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश में कहाँ बैठता है, तो वो कानपुर में है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर में। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था, तो 1975 में किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरी बात रही पंचायती राज नगर निगम के
चुनाव लड़ने के लिए भी कम से कम 21 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए।